गुरु दोष का भी मतलब यही होता है कि अगर हम अपने गुरु के लिए कपट करते हैं, अपने गुरु के लिए मन में बुरा भाव करते हैं, तो जो कर्म बीज बन जाता है और मरने से पहले वो डिलीट नहीं हुआ, तो अगले कुछ जन्मों में हमको जल्दी आसानी से गुरु नहीं मिलेगा, आसानी से ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारी, अगर आपको किसी को कुंडली का पता हो तो कुंडली में कहते हैं ना कि इस लड़की का, इस लड़के का बृहस्पति खराब है, गुरु खराब है। तो गुरु खराब होने का मतलब इस जन्म में वो ऐसे प्रारब्ध बन के आता है। वो बृहस्पति या तो छठवें घर में होता है, या 12वें घर में होता है, या 8वें घर में होता है। मतलब पिछले जन्म में इसने गुरु का अपमान किया था अंदर में, तो वो जल्दी उसको गुरु के पास जाने को प्रकृति सपोर्ट नहीं करेगी, उसको अंदर ज्ञान जल्दी नहीं खुलेगा। उसको जो है मतलब गुरु के पास जाएगा और दूर हो जाएगा। ये सजा मिलती है कुछ जन्मों तक। अब ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे और कितनी क्वांटिटी में उसने ऐसे कर्म बनाए हैं। तो इसको कहते हैं गुरु दोष। ऐसे ही मातृ दोष होता है, पितृ दोष होता है, राष्ट्र दोष होता है। राष्ट्र दोष भी मतलब राष्ट्र के लिए हम बुरा भाव करते हैं। अगर जिसके लिए भी बुरा भाव किया और उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो वो एक घटना बन जाएगी, वो एक इवेंट बन जाएगा। उस इवेंट को कहते हैं वो पर्टिकुलर दोष। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को बाल दोष नहीं लगता है या किसी को पितृदोष नहीं लगता है। सारे तरह के दोष लगते हैं, लेकिन दोष का मतलब है कर्म। हम जो कर्म बनाते हैं वही दोष बन के हमको सामने एज ए प्रारब्ध कर्म बन के आता है। फिर हमको अगले जन्मों में वो भोगना पड़ता है। आप ही देखो ना, आप इसी जन्म में कई लोग भोग रहे हैं। अब आप सब अपने परिवारों में कितने लोग मुझे बोलते हैं कि भैया सब कुछ इसको समझ में आता है, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता, गुरु के करीब आने का इसको मौका नहीं मिलता, या आना चाहता है तो कुछ काम आ जाता है। भजन सिमरन करने का इसको संजोग नहीं मिलता, इसको जो है इसको मन नहीं करता, या कोई शरीर साथ नहीं देता, कोई कोमा में हो जाता है, कोई जैसे ज्ञान में बढ़ता है और प्रकृति उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा देती है। ये सब गुरु दोष होता है। हाँ, अगर गुरु की कृपा हो गई, उसकी नजर पड़ गई, तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। दोष खत्म होने का मतलब वही है कि अंदर में जो भी हमने भाव बनाया है उसको डिलीट करना है। चाहे राम नाम सुमिरन करने से, चाहे माफी मांगने से, चाहे वो अखंड ध्वनि सुनने से।